ये कि बूढ़ा जवान बच्चा हर एक शख्स रो दिया। बूढ़ा जवान बच्चा हर एक शख्स रो दिया, जिस शख्स ने हर एक का दामन भिगो दिया, जिस शख्स ने हर एक का दामन भिगो दिया और इस लोक को वो छोड़कर परलोक जा बसे। इस लोक को वो छोड़कर परलोक जा बसे। भारत में धरती पुत्र मुलायम दल के नेता नहीं, वो हिंदुस्तान के हर एक दिल के नेता। उन्होंने, उनकी एक सीमा नहीं थी, वो हर शख्स के दिल में बसते थे। वो पीढ़ियां जो अब आएंगी वो तो पढ़ेंगी, समझेंगी, जानेंगी। हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे क्या नेताजी के समय आप थे, तो हमें कहीं लगे गर्व महसूस होगा कि हाँ, हम नेताजी के समय में थे, क्योंकि नेताजी को हमने अपनी आंखों से देखा। अब देखिए ये ध्वज है, ये जो है समाजवादी पार्टी का वही ध्वज जिस ध्वज को मुश्किल के समय में जो संघर्ष के बदौलत माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पिरो करके पूरे देश भर में लहराने का काम किया था और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। अब जानिएगा ये समाजवादी पार्टी का ध्वज है और समाजवादी पार्टी का ध्वज कहीं न कहीं आज पूरी तरह से शोक मना रहा है। पूरा का पूरा देश तो शोक में है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आहत हैं, रो रहे हैं, लोगों के आंखें नम हैं, रोंगटे बिल्कुल समझ लीजिए किसी भी छोटी छोटी बात पर भरभरा करके खड़े हो जा रहे हैं। और वही पार्टी का जो राष्ट्रीय ध्वज है देखिए पूरी तरह से शोक में डूबा हुआ है। और ये दिखाते हुए ये बड़ी मार्मिक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये ध्वज लहराता था और आगे भी लहराएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिस ध्वज को बुलंद किया था वो तब अकेले थे। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि तब वो अकेले मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन आज जाने से पहले उन्होंने इस देश में लाखों मुलायम सिंह यादव पैदा कर दिया है, लाखों मुलायम सिंह यादव खड़ा कर दिया है। अब उनकी जिम्मेदारी है। ये जितने कार्यकर्ता देख रहे हैं कहीं न कहीं ये शोक में डूबे हुए हैं। ये सुबह से बिना खाना पीना खाए यहाँ परेड कर रहे होंगे, कहीं यहाँ भाग करके आ रहे हैं तो कहीं दरवाजे जा रहे हैं। अब मैं बता दूं स्थिति इस प्रकार की है कि मैं सुबह 7 बजे यहाँ आ गया और लोग इतना ज़्यादा भीड़ लगाए हुए हैं कि अंतिम दर्शन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये लोग जो जितने लोग आए कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। लेकिन देखिए ये लोग परेड करके बिना खाए पिए आज अपने नेता के वियोग में, आज दुख में कहीं न कहीं आज उनके अंतिम दर्शन के लिए शामिल हुए हैं। आज हम समाजवादी पार्टी का ये ध्वज दिखा रहे थे, थोड़ा सा एक बार ऊपर से नीचे तक दिखाइए कि जब ये ध्वज लहरता रहा होगा तो शान रहा होगा, ये जान लीजिएगा। लेकिन आज वही जो ध्वज है, जो शान है, वो माननीय मुलायम सिंह जी के निधन के बाद पूरी तरह से शोक में डूब गया है। ये बहुत सारे लोग हैं, देखिए बहुत सारे लोग, देश भर से लोग आए, पूछूं तो कोई दूसरे प्रदेश से भी आए और उत्तर प्रदेश तो पूरी तरह से सैफई में आकर के जमा हुआ है। अच्छा, हम प्रयागराज से आए हैं। अच्छा, प्रयागराज 258 हंडिया विधानसभा से। अच्छा, दर्शन हुआ, नेताजी जो समाज के लिए किए हैं उसको हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, इसलिए हमें लोग इकट्ठा हुए सभी कार्यकर्ता। अच्छा, नेताजी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ हम लोगों को सिखाया, बहुत कुछ दिए भी है जी। इसीलिए पूरा देश उनके शोक में डूबा हुआ है। जाते जाते भी नेताजी ने बहुत कुछ सिखा कुछ देकर ही जा रहे हैं नेताजी। देखिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनके निधन के बाद ये जितने लोग आए हुए हैं ना, वो कहीं न कहीं पूरी श्रद्धा है। ये कभी रैली वैली मत समझिएगा, ये रेला है जान लीजिएगा। और उनके अंतिम संस्कार में दुख प्रकट करने के लिए आए। इतना ज़्यादा दुख है कि मैंने देखा कि हमारे एक मित्र जो है सत्येंद्र कुमार जी, जो जन समर्थन भारत के पत्रकार हैं, वो जब वहाँ मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में जब वो कवर कर रहे थे तो उनका जब पार्थिव शरीर वहाँ से आ गया था तो उसके बाद भी मेदांता अस्पताल में पहुँचने वालों की भीड़ लगी हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि नेताजी से तो मुलाकात नहीं हो पाई, अब आप क्या करेंगे? तो कोई राजस्थान से आया था, कोई कहीं से आया था, सारे लोगों ने कहा कि हम नेताजी का अंतिम दर्शन करके जाएंगे। गुरुग्राम में मुलाकात नहीं हुई तो सैफई में जाएंगे, लेकिन बिना नेताजी के अंतिम संस्कार के हम घर वापस नहीं लौटेंगे। अब देख लीजिएगा कितनी बड़ी श्रद्धा है और कितना बड़ा समर्पण है लोगों का मुलायम सिंह यादव जी के साथ। अब वही हम दिखा रहे थे राष्ट्रीय ध्वज को, और बहुत सारी चीज नेताजी की लेके जाने की आवश्यकता, कंठस्थ करके इन लोगों को जाना पड़ेगा, क्योंकि नेताजी ने देखिए नेताजी का जो उद्घोष है, नेताजी का उद्घोष है, यही नारा कभी लगा करता था इसी उत्तर प्रदेश में
तो पूरा का पूरा देश हिल जाता था। तब नारा लगता था कि धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगता था उत्तर प्रदेश में, तो पूरे देश की सियासत डगमगा जाती थी। लेकिन आज वो नारा परिवर्तित हो गया है। आज वो यही कार्यकर्ता जो कभी जिंदाबाद का नारा लगाते थे, वो कार्यकर्ता आज बड़े भावुक मन से आज नारा लगा रहे, धरती पुत्र मुलायम सिंह अमर रहें, अमर रहें। और नेताजी कोई व्यक्ति नहीं थे, बल्कि नेताजी एक विचार थे। और बार बार मैं वीडियो में बता रहा हूं कि नेताजी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और आने वाले समय में भी भारतीय राजनीति में जिंदा रहेंगे। और लोग हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शबाहत अली नाम है हमारा। कहाँ से? कानपुर से। कहाँ से? कानपुर के कानपुर। बिल्हौर विधानसभा। अच्छा अच्छा। और अंतिम दर्शन हुआ नेताजी? हाँ जी, अच्छा सुबह ही हो गया था हमारा 6 बजे के आसपास। अच्छा। और सबसे पहले तो एक शेर के माध्यम से हमारी नेताजी को खिराज अकीदत पेश करते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि वो विचारधारा है और हिंदुस्तान की सियासत का वो आफताब थे, आफताब हैं और चमकता आफताब वो हमेशा रहे। तो शेर देखें ये कि बूढ़ा जवान बच्चा हर एक शख्स रो दिया, बूढ़ा जवान बच्चा हर एक शख्स रो दिया, जिस शख्स ने हर एक का दामन भिगो दिया, जिस शख्स ने हर एक का दामन भिगो दिया। और इस लोक को वो छोड़कर परलोक जा बसे, इस लोक को वो छोड़कर परलोक जा बसे। भारत ने धरती पुत्र मुलायम को खो दिया, भारत ने धरती पुत्र। देखिए ताली नहीं बजाएंगे, ताली नहीं बजाएंगे, बिल्कुल ताली नहीं बजाना है। और जान लीजिएगा कि जो है कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि इस देश ने धरती पुत्र को खोया है। समाजवादी पार्टी ने नहीं खोया है, केवल समाजवादी पार्टी ने नहीं खोया है, केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं खोया है, या फिर माननीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार ने हीरा नहीं खोया है, बल्कि इस देश ने हीरा खोया है। हम आपको बताएं जी कि वो किसी दल के नेता नहीं, वो हिंदुस्तान के हर एक दिल के नेता। उन्होंने, उनकी एक सीमा नहीं थी, हाँ वो हर शख्स के दिल में बसते थे। आज नौजवान को सम्मान मिला, महिलाओं को सम्मान मिला, शहीदों का पार्थिव शरीर उनके घर आया, और अनगिनत चीज़ें जो माननीय नेताजी ने अपने समय में की। और एक ये समझ लीजिए कि आने वाली पीढ़ियां, हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं जो हमने माननीय नेताजी को देखा और उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो पीढ़ियां जो अब आएंगी वो तो पढ़ेंगी, समझेंगी, जानेंगी। हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे क्या नेताजी के समय आप थे, तो हमें कहीं लगे गर्व महसूस होगा कि हाँ हम नेताजी के समय में थे, क्योंकि नेताजी को हमने अपनी आंखों से देखा।